नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 7 मई 2026 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा आज प्याज का बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। एक पूरा विश्लेषण देंगे और आगे आपका प्याज आपको कैसे भाव दे पाएगा। अगर आपके पास अच्छा प्याज है तो क्या आप तैयार रहिएगा अच्छे भाव लेने के लिए, और अगर भाव अच्छे होंगे तो कितने अच्छे होंगे, और फिलहाल बाजारों में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसा इस समय जो है ग्राहकी का रुझान दिख रहा है, आपको का रुझान दिख रहा है, सब जगहों से मिश्रित रिपोर्टें प्याज के बाजारों को क्या मिल रही हैं। एक पूरी संक्षिप्त रिपोर्ट, संक्षिप्त विवरण, विश्लेषण हमारे स्पेशलिस्ट जो आड़ती भाई हैं वो आपको देंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। ओम साई राम। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बाबा की दया फर्स्ट क्लास। बाबूजी सबसे पहले देखो, मौसम पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे बाबूजी, मौसम इस समय देखो धूप निकली हुई है लेकिन कुछ भरोसा नहीं कब बरसात आ जाए, हाँ बरसात आ जाए, लेकिन ठंडक बनी हुई है बाबूजी, ठंडक। है ना? इस टाइम के अंदर मई जून के अंदर, मई जून जुलाई में तपती गर्मी होती थी। हाँ बाबूजी। अब वो चीज नहीं है। अब वो बदल गया। देखो ना, पहाड़ों में बरसात हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। ओले पड़ हमारी दिल्ली परसों ओले पड़े। पड़े हैं। कल रात को कितनी बरसात हुई है, हाँ जी। कल रात को बहुत ओले पड़े। ये मौसम जो है ना, वो बदले जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन बाबूजी इस मौसम ने थोड़ा सा अभी अभी, जैसे मैं अभी आलू से आया हूँ ना, तो हमारे आलू के भाइयों ने बताया कि थोड़ा मौसम ने आलू को हल्का सपोर्ट दिया, साथ दिया है। कुछ ढेरी का आलू रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा समय मिल गया है, नहीं तो लगातार गर्मी से आलू झुलस झुलस रहा था। गर्मी में अभी जुड़ जाता है तो प्याज है, हाँ आलू है। हाँ हाँ, सही। इंसान झुलस जाता है बाबूजी, इंसान ये तो आलू है, सही कह रहे हैं आप। तो बाबूजी अपनी मंडी में गाड़ियां कितनी हैं? वहाँ ये ऐसा है जी, आज जो हमारी मंडी में गाड़ी है, 35 गाड़ी ताजा है और 32 गाड़ी है, 7 पूरी और 25 आधी खड़ी है कल की, और 32 गाड़ी नीचे बैलेंस है। कुल मिलाकर 100 गाड़ी का हमारी मंडी में माल है, जिसमें 10 गाड़ी नासिक है, 26 पूना, 23 राजस्थान, 7 MP, 1 सुख सागर। बस वेस्ट बंगाल में एक गाड़ी। ये माल है। ग्राहकी की स्थिति यही है। वो बात पहले ले आती है कि हल्के 80% है, बढ़िया 20% है। अब देखो, ये गाड़ी लगी है हमारे पास, आज आज उतुल रहा है माल जी। ये जो गाड़ी लगी है, आज लगी है हमारे पास, हाँ तो वो माल तुल रहा है इसका। हाँ क्वालिटी वाइज जी। पीछे वाला, ये इधर वाला, इधर मेरे पीछे वाला, हाँ जी, हाँ जी। ये भी क्या 17 रुपए किलो, 680 रुपए का। जी। बाकी जैसे माल है 600, 650, 550, चलता बाजार जो है ना, वो 13 से 15 रुपए। सुपर माल 17 रुपए, ये स्थिति है। और सुपर माल की डिमांड ज्यादा है। यानी कि बाबूजी ग्राहकी में कोई गिरावट नहीं है, ग्राहकी ठीक है, बस हल्के माल की में गिरावट है। हल्के माल में और बाबूजी जो अच्छे माल के जो भाव है तो मिल ही जाते हैं वो अच्छे। 17 रुपए किलो बिका जी। ये बढ़िया माल 17 रुपए किलो बिकाई। बाबूजी इस साल कैसा लग रहा है, मौसम की वजह से क्या स्थितियां बनी है बाबूजी? मौसम की वजह से ये है कि बरसात और गर्मी के चक्कर में प्याज जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्वालिटी नहीं है, कमजोर है बाबूजी कमजोर क्वालिटी जी। क्वालिटी नहीं है। जो क्वालिटी है तो 15-20% है, फालतू नहीं है। और बाबूजी हम भी एक चीज देख रहे थे कि अभी इससे पहले ना बाजार सबसे निचले स्तर पे आ गया था। हाँ जी। अब क्या? थोड़ा सा उससे उठ के थोड़ा सा ऊपर आया और स्थिर हो गया बाबूजी बाजार, यहाँ स्थिर हो गया। हाँ। अब इसके बाद जैसे अब आगे वो बढ़ेगा, हल्के माल निकलते जाएंगे, बढ़िया माल आते जाएंगे, बाजार बनता जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जुलाई या जून के एंड में प्याज की स्थिति बनेगी, जो बढ़िया माल रह जाएंगे। तो लगता है कि बढ़िया माल इस बार बहुत कम है। क्वालिटी कहीं नहीं, चक्कर है गर्मी के कारण और बरसात की, क्योंकि मौसम ने जो है सारी कला दिखा दी अपने, उस कला के चक्कर में सारा ये गेम है। बाबूजी प्याज तो बहुत है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि अच्छा प्याज जो है ना उसकी हो सकता है डिमांड बन जाए आगे। 100% प्याज इंडिया के अंदर है। पहले एक्सपोर्ट होता था 40-50%, एक्सपोर्ट तो बंद हो गया। तो इंडिया का पूरा माल इंडिया में है ना। माल तो बहुत है पर क्वालिटी नहीं, क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी की डिमांड बनेगी बाबूजी। क्वालिटी की दिक्कत है। और बाबूजी हल्के और जो डैमेज वाले जो प्याज हैं, हाँ। अभी हम ये चीज देखते हैं कि बहुत से हमारे जो नए लोग व्यापार में आते हैं ना,
वो अभी रख रखाव या भंडारण जो है ना वो प्रॉपर कर नहीं पा रहे। तो बाबूजी भंडारण कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा ये चीजें और बताओ कि अब जैसे हम ये देखते हैं कई जगहों पे तो टीन के शेड होते हैं, हाँ कई जगहों पर सीमेंट वाले वो शेड होते हैं, हाँ। कैसे भंडारण करना चाहिए बाबूजी? देखो जी ऐसा है, इसमें एक चीज है, अगर तुम्हारा टीन का शेड है, जी बाबूजी। उसमें पक्खे लगा रखे हैं आपने, हाँ। हैं, वो पक्खे हम्म। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक बंद रखना। अच्छा बाबूजी। क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऊपर गर्मी, हाँ पक्खे चलाओगे गर्म हवा फेंकेगा हाँ हाँ। और खराब कर देगा। अच्छा जी। अगर तुम्हारा सीमेंट का शेड है सीमेंट वाला बाबूजी। तो 2 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 7 बजे तक पक्खे बंद रखना, 8 बजे तक उसका पक्खे चला देना। क्योंकि जब ठंड निकलेगी ना, सूरज छिप जाएगा, पक्खे चलेंगे, ठीक है। एक तो ये है गर्मी के अंदर अगर गर्मी चल रही है, पक्का चला दिया तो प्याज की क्वालिटी हल्की हो जाएगी, कलर फेड हो जाएगा, कलर फर्क पड़ जाएगा, छिलका वगैरह बाबूजी, सब वो भी कमजोर और हो वो ब्लैक पड़ जाएगी प्याज। black, सही बात। कार्बन आ जाएगा ऊपर। गर्मी का और सर्दी का मिश्रण ही तो खराब करता है इसको। तो इसलिए जिसका टीन के शेड है तो वो तो सुबह 10 बजे से लेके रात को 7 बजे तक पक्का चलाए ही नहीं। तो चलाएंगे तो ऊपर टीन गर्म, पक्के की हवा गर्म और खराब हो जाएगा। जिनका सिमटेड है वो 12 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक मत चलाए, रात को पूरा चलाए। बाबूजी ज्यादा ठंडक और ज्यादा गर्मी दोनों ही मेरे ख्याल से प्याज के लिए बेकार है, हर चीज अनुकूल होना चाहिए। तो आदमी के लिए ज्यादा गर्मी वो परेशान करती है, ठंड लग जाए तो वो परेशान करती है। बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग कहते थे गर्मी जाए जीरे से और सर्दी जाए हीरे से। मतलब गर्मी लग गई, जीरा भूना पानी से आया, खत्म हो गया काम। सर्दी के लिए डॉक्टर के पास जाओ, बिल के बिल देने पड़ेंगे। सही बात है। तो जो तो जैसी चीज हर एक के ऊपर है। बाबूजी किसान और व्यापारियों के लिए कुछ और सलाह भी है आपके पास? सिर्फ किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए ये सलाह है कि जितना हल्का माल है उसको बेच लो। अच्छा बाबूजी। बढ़िया माल स्टॉक कर लो, और स्टॉक करते वक्त हाँ। ये देखना कि क्वालिटी कैसी है। हाँ, बिना जांचे परखे स्टोर नहीं करना। बिना जांचे परखे बिल्कुल स्टॉक मत करना। हाँ, इस साल क्वालिटी सबसे बड़ा मुद्दा है बाबूजी। मेन जो मुद्दा है वो क्वालिटी है। बिल्कुल। अब व्यापारी भाइयों के लिए ये कहूँगा, देखो भाई माल खरीदो बढ़िया, सोच समझ के खरीदो। किसी का माथा लाल देख के अपना माथा लाल मत करो, अपना क्वालिटी खरीदो। क्वालिटी खरीदोगे तो पैसे बनेंगे, अगर क्वालिटी नहीं खरीदोगे तो पैसे जाएंगे। क्योंकि इस साल मेन चीज है क्वालिटी, तो डैमेज ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, बहुत से लोग बाबूजी बिना जांचे परखे खरीद लेते हैं। वो नुकसान कर रहे हैं, क्वालिटी मुद्दा है। वो गलती कर रहे हैं। बिल्कुल बाबूजी। बाबूजी देखो, निर्यात एक ना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेन चीज है जी वो। अब बाबूजी निर्यात को लेकर खबर बताओ क्या है? देखो अगर निर्यात खुल जाएगा हाँ है हाँ। तो प्याज की स्थिति बन जाएगी। लेकिन बाबूजी जैसे अब बहुत सारी जगह हैं, जैसे बांग्लादेश है या दुबई है, यूएई वगैरह है, मलेशिया है, हाँ। यहाँ पर क्या है माहौल है बाबूजी? वहाँ प्याज है, प्याज की डिमांड है। अच्छा बाबूजी। बिल्कुल डिमांड है। अभी बीच में कम हो गई थी। कम हो गई थी, अब डिमांड है वहाँ पे। अच्छा जी। डिमांड है वहाँ, तो हम तो कहते हैं डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़ेगा, किसानों को कुछ भला होगा, अदरवाइज किसानों को कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबूजी अब जैसे युद्ध हो रहा था उसका कोई असर अब फिलहाल दिखाई देता है प्याज के उस पे, निर्यात के ऊपर? पहले तो बीच में हो गया था मिडिल ईस्ट पहले में। अब इतना नहीं है, अब थोड़ा कम है। हाँ अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जी। अब इनका कंप्रोमाइज हो, लगता है कंप्रोमाइज हो जाएगा। हाँ कंप्रोमाइज हो जाएगा, काम बन जाएगा जी। और बाबूजी जून के बाद ये भी हो सकता है क्या निर्यात बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, खुल जाए तो जी। आज खुल जाए बढ़ जाएगा। हाँ बाबूजी, नेफेड एनसीसीएफ की क्या खबर है? देखो उनको परमिशन तो मिल चुकी है, पर वो अफसर घबरा रहे हैं कि क्वालिटी नहीं है। वो तो स्टॉक करने को तैयार है क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको क्या दिया है, और वो भी घबरा रहे हैं क्वालिटी नहीं है। जब तक क्वालिटी नहीं बनेगी तब तक मजा नहीं आएगा। काम तो करेंगे वो, ये नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे काम। बिल्कुल। हाँ। टिकाऊ प्याज कम है बाबूजी। क्या को करेंगे। ठीक है। देखो ऐसा है, इस टाइम फर्क दो चीज का है, अच्छे और बुरे का। मतलब दो भागों में बट गया जी बाजार। क्या तो सोना सोने के भाव, पीतल पीतल के भाव। अब तुम पीतल को सोना कैसे बना लोगे हैं? और जून में भी यही हाल रहेगा। जुलाई के अंदर जो बढ़िया माल रह जाएंगे उनके पैसे भाव बनेंगे। और मैं यही किसानों से कहूंगा कि भाई जितना तुम्हारे पास हल्का माल है उसको निकाल दो। आज तुम्हें तो 2 लाख मिल रहा है ना, अगले 2 महीने बाद तुम्हें 50,000 भी नहीं मिलेगा। सही बात है। उस 2 लाख को अंदर करो आप। सही बात है बाबूजी। बाबूजी महाराष्ट्र के पुणे नासिक से क्या खबरें हैं? देखो पुणे नासिक में माल बहुत है पर क्वालिटी नहीं है, माल पेंचर निकल रहा है। प्याज दिखता बहुत बढ़िया है, हाथ में ले लो पानी छोड़ देगा। डैमेज की शिकायत बाबूजी? डैमेज की शिकायत। हाँ, लेकिन बाबूजी फिर भी क्वालिटी को भाव तो मिल रहा है। भाव क्वालिटी का अभी भाव मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? क्वालिटी का भाव मिल नहीं रहा है।
और जी साइज भी प्रॉपर नहीं बन रहा है क्या इस बार? साइज नहीं, साइज जो बनना था बन गया, अब कहाँ से साइज बनेगा, अब तो स्टॉक जा रहा है। जी। हमारे राजस्थान के कूचामन वगैरह जो बीकानेर। बीकानेर से आके हैं, यहाँ पे जो है बरसात ने पूरा मठ मार दिया, क्वालिटी बनी नहीं, अच्छी प्याज कम है बाबूजी, अच्छी प्याज आई नहीं, हल्की प्याज ज्यादा है। हल्की, हर जगह हल्की ज्यादा है। जी। राजस्थान हो, एमपी हो, नासिक हो, पूना हो, हर जगह हल्की ज्यादा है। बाबूजी हैदराबाद वगैरह में देखा जा रहा है साउथ में थोड़े बाजार ठीक हैं, वहाँ अच्छे माल पहुंच रहे हैं। जी देखो ऐसा है, मनमाड़ से परे, शिरडी से परे, शिरडी से परे जो मार्केटें हैं साउथ, वो सब साउथ पकड़ती हैं। नगर हो गया, पूना हो गया, श्रीगोंडा हो गया, ये सब जो मंडी है, ये तुम्हारा श्री औरंगाबाद हो गया, हाँ जी, हाँ जी। ये सब जो साउथ पकड़ता है। इधर माल मोटे होते हैं, उधर मोटे माल बिकते हैं, मीडियम नहीं बिकते। मीडियम माल यूपी बाहर बिकते हैं। बाबूजी एमपी का एक अहम रोल रहता है, एमपी में इस बार कितने प्रतिशत खराबी है? 30-40% खराब है जी प्याज। अच्छा बाबूजी। हाँ, लोग कह रहे हैं 20-25, 30-40% खराब है, और क्वालिटी नहीं, क्वालिटी नहीं बनी जी। तो बाबूजी कहीं ना कहीं मजबूत प्याज को ही भाव मिलेगा तो बात बढ़िया है ना? देखो जुलाई में बढ़िया प्याज को भाव सही मिलेंगे जी। इसीलिए हल्के माल निकाल दो, बढ़िया माल रखे रखो, बढ़िया माल की सेवा करो, तुम्हें देके जाएगा। जी बिल्कुल। हल्के माल की सेवा करोगे तुम्हें तुमसे लेके जाएगा। बिल्कुल। देखो अगर ये बरसात जून में शुरू हो जाती है, जो हल्के माल पड़े हुए हैं वो और डैमेज हो जाएंगे, उसमें हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए चलती गंगा में हाथ धो लो। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा लंबे उसमें मत रहो, मत। है ना? अच्छा माल लेकिन बाबूजी भाव दे जाएगा, ये बात सही है। तो बाबूजी अब हम भाव बताने रह गए। कोई भी इलाका हो, हाँ। 13 से 15, सुपर 17। राजस्थान के सौदे हैं 11 से लेकर 13 रुपए तक। एमपी के माल है 13 से लेकर 14 रुपए, 15 रुपए तक, बस यही पोजीशन है जी। तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। फिलहाल मंडी अपनी ठीक चल रही है बस। बाबूजी? औसतन गाड़ी कितनी बिक जाती है प्रतिदिन? उसका बिकते 30-40 गाड़ी, 30-40 गाड़ी बिक रही है ज्यादा बिक जाए 50 बिक जाए जी। लेकिन अच्छी बात है कि बाजार अब निचले स्तर से उठ गया है उठ गया। जी। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फरमाइए। ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348 रायपुर दिल्ली। ओम सबका मालिक एक, डी 1429 रायपुर दिल्ली। फंड नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर 98-109-56-391। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर 999001 9911541050, सॉरी 9911541050। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये देख सकते हैं जी, ये बाबूजी का बोर्ड है, एक तो ये है जी, और एक ये मेन बोर्ड आपको दिखाता हूँ मैं। आप इनको संपर्क कर सकते हैं, एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।